देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम त्याग धर्म की। जय पूज्य प्रातस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। आज का 8वां दिन, 8 यानी ठाठ, 8 यानी अष्टकर्मों का नाश करना। आज के दिन हमें क्या करना है? 1 नंबर और 2 नंबर का काम है। एक होता है त्याग, और त्याग जब भी किया जाता है तो 1 नंबर में होता है। त्याग 1 नंबर में, और दान 2 नंबर में। दान 2 मना नहीं है, क्योंकि दान जब भी होगा तो 2 नंबर में होगा, पर दान 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। नहीं तो 2 नंबर का पैसा जो है, टैक्स नहीं भरा, वो दान में दे दिया, और वहां से चोरी की, यहां तुमने धर्म में दे दिया, फिर पता चला कि यहां भी चोरी हो गई। त्याग स्वयं से किया जाता है। त्याग में दूसरे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन त्याग हमें किसका करना है? तो जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है उनका तो हमें त्याग कर देना चाहिए। जिनसे हमारा अहित होता है उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे संसार में भी हम रह रहे तो हमारा संसार में अहित हो रहा है, तो हमें संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। जो भी भगवान बने हैं उन्होंने क्या किया कि संसार में रहकर हमारा अहित हो रहा है, तो उन्होंने संसार का ही त्याग कर दिया। तो हमें कई लोग आते हैं, महाराज ने कहा कि सुबह अभिषेक में आ जाना, चौका लगा लेना। चौके में पहुंचे, किसी से कहा कि आलू छोड़ दो, तो वो कहते महाराज मैं तो आपका ही त्याग करता हूं। आलू का त्याग नहीं करेंगे, महाराज का ही त्याग कर देंगे। त्याग हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है। तो हमें त्याग जो है, त्याग निर्वृत्ति का सूचक है कि इससे हमारी तृप्ति हो चुकी है, उससे हमें त्याग कर देना चाहिए। हमें खाने योग्य नहीं है, फिर भी हमारा त्याग नहीं है। तो जो हमारे उपयोग में भी नहीं आ रहा है, खाने में पहनने में किसी प्रकार से उपयोग नहीं है, तो उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। छोटे यदि हम किसी समय किसी प्रकार से उसका उपयोग नहीं कर रहे, हमें 2 घंटे 4 घंटे बाद भी करना है, तो तब तक के लिए हमें त्याग कर देना चाहिए। और जितना व्यक्ति त्याग करता है उतना व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। तो ऐसी हमें अपनी शक्ति को देखते हुए, और जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है उनका हमें त्याग जरूर करना चाहिए। और
दान किसे कहते हैं? देखिए, आज के दिन त्याग धर्म में दान है, और दान दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहा जाता है। मांगा जाता है वह चंदा, जबरदस्ती की जाती है वह धंधा, और जो हाथ जोड़ कर दिया जाता है, जो स्वयं और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। अहो, ये सौभाग्य है मेरा कि मेरा पैसा दान में लगा है। दान में पैसा हर व्यक्ति का नहीं लगता, और दान कभी दुख का कारण नहीं होता। लेकिन आज व्यक्ति दान देता है तो कहां देना चाहता है? जहां नाम है, जहां उसका नाम आ जाए तो वहां दान दे देगा। पोस्टर पे नाम आया कि नहीं आया, पत्थर पे नाम लिखा गया कि नहीं लिखा गया, जहां नाम नहीं हो वहां दान नहीं देगा। लेकिन कहां है गुप्त दानम महापुण्यम? गुप्त दान महापुण्य का कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसने नाम के लिए नहीं दिया है, और जहां नाम है वहां अहंकार है। तो दान जो व्यक्ति देता है वह स्वयं और पर के कल्याण के लिए दिया जाता है। दान व्यवहार धर्म है, और त्याग निश्चय धर्म है। दान देकर व्यक्ति उत्साहित होता है। आचार्यों ने दान के 4 भेद कहे हैं। समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान और अनुभव दत्ती दान। ये 4 प्रकार का दान है। आजकल क्या है कि हम जानते कि हमने मंदिर बनवा दिया, यही सबसे बड़ा दान है। चाहे कोई व्यक्ति भूखा बैठा हो उसे रोटी नहीं खिलाएंगे, लेकिन मूर्ति विराजमान कर देंगे, तो वह दान नहीं। देखिए कि भामा शाह जिसने मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा किया, और उस व्यक्ति ने जब देश पर संकट आया, अपने राज्य पर संकट आया, तो उसने सारा पैसा महाराणा प्रताप को दे दिया कि जब देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तो मंदिर तो हम बाद में भी बना लेंगे। जब लोग ही नहीं होंगे तो मंदिर बनाकर क्या करोगे? आज मंदिर तो बन जाता है, लेकिन दर्शन करने वाले लोग नहीं होते। तो समदत्ती दान जो समाज में हम लेन देन करते हैं उसे समदत्ती दान कहते हैं। जब बच्ची का जन्म होता है तो उस समय सूतक लगता है। 10 दिन के बाद मंदिर में विधान करते हैं और जाकर क्या करते हैं, विधान के बाद गंधोदक लेकर घर की शुद्धि आदि की जाए, तब वो घर शुद्ध होता है। और अपने साधर्मी भाइयों को जब बालक का नामकरण करते, नामकरण की विधि होती है,
तब उस समय साधर्मियों को बुला के कुछ उपहार देते हैं, भोजन आदि कराते हैं, समदत्ती दान कहलाता है। मरण कोई घर में मरता है, 12 दिन का पातक लगता है, 13वें दिन विधान करते हैं, विधान कर कर गंदोदक लाकर घर में पुण्यावाचन करते हैं, धूप आदि खेकर उस घर की शुद्धि की जाती है और साधर्मियों को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं, मंदिर में दान देते हैं, पुस्तक आदि छपवाते हैं। ये मरण का समदत्ती दान है। वरण यानी शादी, शादी में शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। कल जिस प्रकार से नाटिका दिखाई गई कि आज हमारे बच्चे कहाँ शादी कर रहे हैं, किसकी हम परंपराओं में जी रहे हैं, लेकिन हम परिवारों को नहीं बचा रहे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। आज घरों में किन किन की कहां कहां से कौन कौन शादियां करके ला रहे हैं, क्या धर्म की रक्षा करोगे। अभी एक बच्ची आई, अभी एक महिला, उसको गंदोदक दिया, उसने पी लिया, तो कोई खड़ा था, वो बोले कि महाराज मन की शांति रखो, जब लाओगे और अन्य, उन्हें क्या पता धर्म का कैसे करना है, गंदोदक कहाँ लगाना है। भाई चिन्नामृत पीते तो वो पी लिया, चिन्नामृत मिला। ये संस्कारों का प्रभाव है। आज कहीं पर भी बच्चे शादी कर रहे हैं, शादी गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। जब घर ही सुरक्षित नहीं होगा तो मंदिर क्या सुरक्षित होगा, कौन सी तुम्हारी परंपराएं जीवंत रहेंगी। कि जहां लोग ही दर्शन करने वाले नहीं होंगे, फिर कहोगे हमारा मंदिर घेर लिया, हमारा मंदिर हमसे चला गया। क्यों चला गया? उतने बनाओ जिनकी हम कर सकते हैं रक्षा, वहां बनाओ जहां श्रावक हो, और नहीं तो जाएगा ही जाएगा। बस नाम के लिए दे दिया, पता चला कि वो पैसा वैसे ही चला गया, वो मंदिर घिर गया। फिर दान देने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग होना चाहिए। तुम दान दे रहे हो, तुम्हारा पैसा कहां लग रहा है? दान ऐसी जगह दो जहां जरूरत है। हमारी तरफ से चांदी का ये ला जाके स्टॉक में भंडार में रखा है, उसका तुमको क्या पुण्य मिलना है? पैसा तुम दो, पोस्टरों में पैसा खर्च हो जाए है? माला पटका ये दान का सदुपयोग होना चाहिए। कि दान किस भावना से दिया जाता है, दान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो समदत्ती दान में जब शादी में कुछ उपहार देते हैं, भोजन आदि कराते हैं, ये समदत्ती दान है। समदत्ती दान, जैसे कोई जैन भाई है, उसका कारोबार नहीं, उसकी समर्थ नहीं, तो उसकी हेल्प करके उसके कारोबार बढ़ा देना, उसे जॉब नौकरी आदि दे देना। कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है पर परिवार सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनकी पढ़ाई आदि कराना। किसी के घर में भोजन आदि की व्यवस्था नहीं, बहुत ऐसे जैन घर हैं जिनमें सुबह खा लें तो शाम को व्यवस्था नहीं है। कभी जाके पूछा क्या तकलीफ है? किसी का काम छूट गया, आज घर में खाने को नहीं है, आज वो कह नहीं सकता, बल्कि ऐसा कोई परिवार तो उसकी हम हंसी उड़ा देंगे, लेकिन मदद नहीं करेंगे।
ऐसे परिवारों को देखिए कि पहले हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे किस प्रकार से जो है लोग गांव से आते थे कि आओ भाई यहाँ रह लो, हमारे मकान में रह लो, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता आप अपने आप को अकेला मत समझना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस साधर्मी भाई की ख्याल रख रहे हैं? बल्कि कोई सामर्थ्यवान नहीं है उसकी तो हम हंसी उड़ा देंगे कि ये व्यक्ति इसने कभी आज तक 1 रुपए नहीं दिया। अरे उसके पास सामर्थ्य नहीं है, नहीं दिया उसने, लेकिन तुम्हारे पास सामर्थ्य थी, तुमने कितना दिया और कहां दिया? कुछ लोग तो वही दान देते हैं जहां नाम होता है, जहां नाम नहीं होता तो वहां नहीं देते। तो ऐसे लोगों की समदत्ती दान देकर, जो समदत्ती दान देता है वह व्यक्ति भी स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। करुणा दान, पक्षियों को, गाय को आदि रोटी डालना, आदि डालना, ये करुणा दान है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह उठे और पार्क में जाके चले गए, भगवान का अभिषेक आदि नहीं किया। पहले आप अभिषेक सटावश्यक कीजिए, उसके बाद आप पार्क में आके दाना नहीं, उसके लिए मना नहीं है करुणा दान के लिए। कोई गरीब है आदि है, लेकिन जैन भाई की गरीब की मदद करना वो करुणा दान नहीं, वो समदत्ती दान में आएगा, क्योंकि वो पात्र है, जघन्य पात्र है। करुणा करो, कोई भिखारी आदि को तुमने मदद दे दिया, कुछ रोटी खिला दिया आदि जो है, तो करुणा दान है। पात्र दान, पात्र मुनिराज को कहते हैं। लेकिन आजकल समाज में बड़ी समस्या है पात्र के लिए, क्योंकि पात्र में भेद आ गया। बड़े महाराज, किन महाराज का नाम चल रहा है उनको लेकर आएंगे, किन महाराज पैसा इकट्ठा करा देंगे उनको लेकर आएंगे। हमने ये आयोजन किया, उसमें कितना बच गया, और जहां हमारे अंदर ये चीज आई है कि हमने विधान कराया, पंचकल्याणक कराया, उसमें इतना पैसा बच गया, तो ये व्यापार है, धर्म नहीं है। क्योंकि व्यापार में फायदा और नुकसान देखा जाता है, कितनी मुनाफा हो गई, कितने पैसा बच गए। और जहां धर्म और दान होता है वहां बचे का हिसाब नहीं लगाया जाता कि जो है कितना पैसा हमें इसमें फायदा हो गया पंचकल्याणक में। आजकल इसीलिए तो पंचकल्याणक अधिक हो रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे प्रतिमा विराजमान कर लो, कितनी इतनी, तो इतने इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इससे ये कर लेंगे, ठीक है, ये चल रहा है। ये धर्म तो हो रहा है। पहले देखिए कितनी ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं जिन पे नाम तक नहीं डला है, दे दी, विराजमान कर दी। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं। पर हर कार्यक्रम में आजकल हम क्या हिसाब लगाते हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कितना बचेगा, और हर चीज पाद पिछालन करो, गंदोदक बेच दो। जिनवाणी मंदिर से उठाई, जिनवाणी दे दी, पैसा ले लिए, फिर रख दी है। कलश विराजमान, अरे कलश की परंपरा जो है आगम परंपरा नहीं है, लेकिन आज
जितने दुकानदार के यहाँ नहीं मिलेंगे उतने कलश विराजमान हो जाए। व्यापार हो रहा है। चतुर्मास का मतलब होता है कुछ सीखना, कुछ त्याग करना आदि जो है। किसने कितना चतुर्मास में इकट्ठा कराया, कितने खर्चा करा लिया, कितना क्या कर लिया, लाभ क्या मिला, वो नहीं। धूमधाम कितने लोग आ गए, कितनी गाड़ियां आई थी, कितनी, वो चतुर्मास का, ये चतुर्मास हो गया हमारा। भीड़ में अच्छे लोग नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। जहां भीड़ इकट्ठी होती है कल्याण वाले जीव नहीं होते हैं, और जिनको कल्याण करना होता है वहां भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। चतुर्मास कुछ त्याग सीखने के दिन आए हैं। लेकिन आज पात्र यदि कोई मुनिराज नगर में आ गए, प्रवचन करना नहीं जानते, जिनका नाम नहीं है, तो उनको पूछते भी नहीं है, लेने भी नहीं जाते। कई कई ऐसी जगह जो है कि जहां से मंदिर के कोई भी समाज के लोग नहीं होते, मंदिर के माली तक छोड़ने जाते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? तुम्हारे यहां से होता है कि नहीं है? हम भी गए हैं यहां से। हाँ, और तुम जहां की कहो वहां की बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई नए महाराज परिचय नहीं है, छुड़वा दिया, आ गए। गुरु जी आए हैं, आफत लाए हैं। महाराज आ गए, आफत होगी। अब सबसे बड़ी आफत तो प्रधान जी को आ गई है कि भाई चौका, तो भाई मेला मंडल के प्रधान से पूछते हैं पहले। अब प्रधान जी जो है मेला मंडल के प्रधान से पूछ रहे हैं, हाँ भाई चौका महाराज आ रहे हैं। तो अभी पूछते हैं, और 4 महिलाओं से पूछते हैं। तब जब 4 महिलाएं कहेंगी या मेला मंडल की महिला कहेगी, तब क्या नाम महाराज आएंगे हैं? अरे पहला चौका तो जो है प्रधान जी का लगना चाहिए। हमारे चतुर्मास का तो पहला चौका प्रधान जी के यहां लगा कि पहला चौका समाज के मुखिया का होना चाहिए, और जब मुखिया करेगा तो प्रजा अपने आप करने लगेगी। कोई भी साधु हो, किसी भी संघ का हो, छोटा हो बड़ा हो, प्रवचन करना जानता हो या नहीं जानता हो, क्योंकि ये मुद्रा हनुमान सागर की मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा जिन मुद्रा है। इस जिन मुद्रा का जो अपमान करता है, इस जिन मुद्रा का जो भेदभाव करता है, वो दुर्गति का पात्र होता है। कोई भी साधु हो, उनकी आहारचर्या करा दो। दान 4 प्रकार का, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान। और एक आहार दान यदि करा दिया जाए तो एक आहार दान में 4 दान समाहित हो जाते हैं। आपने जो दान दिया आहार दान, ये आपका आहार दान। और आहार दान, आहार लेने से, क्योंकि ये शरीर अन्न का कीड़ा है, आहार दान से शरीर स्वस्थ है, तो ये आपका औषधि दान है। शरीर स्वस्थ है तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये आपका शास्त्र दान हो गया। और ये शरीर जीवंत है, ये आपका अभय दान हो गया। इस प्रकार
प्रकार से एक दान आहार दान, और आहार दान एक ऐसा दान है जिसकी चर्चा पृथ्वी पर नहीं हुआ करती है, स्वर्गों में भी हुआ करती है। पर दान उत्साह पूर्वक, चौका लगाना पड़ रहा है, महाराज आ गए हैं, और संडे को चाहिए। ध्यान रखना, जिसने संडे को चौका लिया, हाँ, उसका दान नहीं है, क्योंकि दान छुट्टी वाले दिन नहीं दिया जाता, दान कर्मों से छूटने के लिए दिया जाता है। और दिगंबर साधु है और कोई नहीं, माल खाएंगे आपका, कल्याण करेंगे अपना। हंस के खिलाओगे पुण्य मिलेगा, और रो के खिलाओगे तो माल भी जाएगा, पुण्य भी नहीं मिलना। एक जगह पहुंच गए कि जो है, बोले महाराज रुको, तो क्या नाम है, चौका लगाएं। तो क्या चौके बनाएंगे, क्या लगाओ। और कई बार हमारे साथ तो ऐसा होता है, जैसे किसी ने कहा महाराज वहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ नहीं जाना, तो जरूर जाओ। देखो कैसे नहीं होती व्यवस्था है। ऐसा तो कोई गांव नहीं होगा, एक ना एक तो धर्मात्मा मिल जाएगी। कल की कितने भी पैदा हो जाएं, लेकिन उनके बीच में एक धर्मात्मा जरूर होगा। पंचम काल के अंत तक दिगंबर साधु विचरण करेंगे, और उनकी चर्या निर्विघ्न तक रहेगी। और जिस दिन चर्या में बाधा आ जाएगी, समझ लेना कि पंचम काल का अंतिम दिन है, फिर साधु आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तो टैक्स नहीं है, कल की जो होगा वो महाराज पे भी टैक्स लगाएगा, तो महाराज के हाथ से गिरास लाओ, टैक्स खाने नहीं देंगे ऐसे जब तक टैक्स नहीं भरोगे। ये अतिथि हैं, महाराज आए, ये नहीं कि खबर नहीं मिली हमें, पहले नहीं बताया हम व्यवस्था कर देते। अरे अतिथि है, और अतिथि की नहीं आने की तिथि, आ यानी नहीं, और तिथि जिसकी आने की नहीं है तिथि, उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि देव की भक्ति में जिनको नहीं प्रमाद, जिनको आलस नहीं है, उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद, उस पर कभी संकट नहीं आ सकते हैं। इन अतिथियों को करके तो देखिए। एक आहार दान एक ऐसा दान है कि जिस पर पंच आश्चर्य होते। तुम कोई सा भी दान देने ला, उस पर कोई पांच आश्चर्य नहीं होते। आहार दान एक ऐसा दान है जिसकी चर्चा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गों में भी हुआ करती है। लेकिन दान का महत्व तो समझो कि दान क्या है, किसे दान दिया जाता है। राजा श्रेयांश ने क्या, राजा श्रेयांश ने दान दिया, क्या दिया? आहार दान दिया। कहाँ दिया? हस्तिनापुर में दिया। और किसको दिया? मोक्ष पहले कौन गया? राजा आदिनाथ से पहले राजा श्रेयांश को मोक्ष हो गया। ये दान का प्रभाव है। दान देने वाला कभी दुर्गति को नहीं जाता है। महिलाओं को वज्र विषम नारा सेनन नहीं होता, लेकिन जो नारी आहार दान देती है और आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में जाती है, और भोग भूमि में उसे वज्र विषम नारा सेनन होता है। कर्म भूमि में नहीं, लेकिन धर्म दान के प्रभाव से। दान देने वाले के जीवन में संसार की सारी सामग्री, भोग सामग्री उपलब्ध हो जाती है। यहाँ जो जरा सी मेहनत करता है तो भोग भूमि में उसे वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
लेकिन आचार्यों ने, कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ में कहा, श्रावक का मुख्य कर्तव्य है दानम पूजा मुखो, दान और पूजा ये मुख्य कर्तव्य है। बताओ कौन कौन देता है रोज दान है? साल में एक बार चौका कौन लगाता है अपने घर में? है नहीं। 2 साल में, 10 साल में कभी लेके गए चौका कहीं? ये अम्मा जाती है चौका, लेकिन वहीं जाती है जहां नाम चलता है, जहां नाम बड़े महाराज है। जाओ उन महाराजों को कराओ जो एक कोई महाराज हैं जिनकी व्यवस्थाएं आदि नहीं, उनकी जाके वहां गए बड़े महाराज के पास, खाली गया 2 दिन हमारा खाली गया, कोई को नहीं। लेकिन जो है एक महाराज जिनकी व्यवस्था नहीं, रास्ते में व्यवस्था नहीं, उनको नहीं, हमने सोचा कि उनकी व्यवस्था हम कर दें, क्या नाम है, तब तो वो दान कहलाता है। कभी किसी साधु का बिहार हो तो उनके बिहार में चलो, वहां जाके लगाओ चौका। जिनके पीछे हजारों लोग नहीं लगे वहां जाके लगाओ। नहीं, हम तो वो बड़े महाराज, ये भेदभाव है, इसका पुण्य नहीं मिलता। पुण्य इस मुद्रा में कोई भेदभाव नहीं समझता है। आचार्य उपाध्याय ये संघ की व्यवस्था है, ये तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मात्र जिनेंद्र मुद्रा है, ये जिन भगवान की मुद्रा है। कोई भी साधु हो, छोटे छोटे साधु छोटी छोटी जगहों पे देखिए, क्या नाम है, वहां जा जाके व्यवस्थाएं करो, तब देखो आनंद आए वैसा। और देखो वो साधना भी उनकी होती है, आके न कोई कराते, वो प्रोग्राम नहीं कराते, कोई तीम जाम नहीं करते, दिन भर अपनी साधना में दड़ा आला फिर रही है। और तुम वहां जाके क्या है चल रहा, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हो, हल्ला हल्ला वल्ला, वहां क्या है? ऐसे साधक के पास जाओ जिसकी साधनाएं हैं, तब आएगा आनंद करने में। तो दान स्वेच्छा से दिया जाता है, दान सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है, और जितना दान निकालोगे अपने हाथ से वह दान तुम्हारे पास से रिटर्न आएगा। दान का मतलब है कि बैंक में अपना बैलेंस जमा करना। तो इस प्रकार से ये पात्र दान में हमें करना चाहिए। मुनि, आरिका, श्रावक, श्रावका आदि, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि को हमें चतुर्विध संघ और सप्त स्थान पे दान देना चाहिए। और चौथा दान है अनुभय दत्ती दान। अनुभय दत्ती दान जो कहते हैं वह है अपने जीते जी घर छोड़ के दीक्षा आदि ले लेना। मरने के बाद तो चाबी सबको ही, लेकिन जीते जी सबको दे के जाओ और दीक्षा आदि ले लो। यह अनुभय दत्ती दान, जितने भी हमारे महापुरुष आदि होते हैं वह सब अनुभय दत्ती दान देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।